नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया और चाइना से जुड़ा हुआ। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछा, पर्सनली भी पूछा, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि सर क्यों इंडिया चाइना से अभी भी इतने ज्यादा गुड्स इंपोर्ट कराता है, क्यों हम लोग चाइना से गुड्स लेते ही हैं। क्योंकि देखिए, मई 2020 में, फिर जून 2020 में गलवान में क्लैशेस हुए। इंडिया की तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए, चाइना की तरफ से भी बहुत सारे सोल्जर्स ने जान गंवाई। तो उसके बाद एक नेशनल यूफोरिया जरूर हो गया था, एंटी चाइना सेंटीमेंट हो गया था कि हम लोग चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट कर देंगे। बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स बैन किए गए चाइना की तरफ से, एटसेट्रा एटसेट्रा डेवलपमेंट हुई। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है, क्यों हम लोग चाइना के गुड्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते? क्यों ये आइडिया हैज रादर बीन फ्लॉप? तो हम लोग आज देखेंगे सिचुएशन क्या रही है 2019 में, और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे, यानी कि अक्टूबर 2020 तक क्या हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का मुहिम था, क्या ये जो आइडिया थी उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये भी देखेंगे हम लोग। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं, इंडिया और चाइना एक क्लासिक केस है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। यानी कि हमारा इंटरडिपेंडेंस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते, है ना। अगर इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें, हिस्टोरिकल एनिमोसिटी है, यानी कि हमारी दुश्मनी चल रही है 1962 से। 1962 में युद्ध भी हुआ था। उसके बाद हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत बार स्कर्मिशेस हो चुकी है। तो दोनों के बीच तनावपूर्ण माहौल हमेशा बना हुआ रहा है 1962 के बाद। इनफैक्ट 1990s के बाद तो इकोनॉमिक कंपटीशन भी चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी बीच एक ऑब्जर्वेशन करें, इकोनॉमिक रिलेशंस किस तरह रहे, तो सन 2000 के बाद इकोनॉमिक रिलेशंस कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच 2020 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। क्या हुई? वो एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? गलवान वैली में इंडिया और चाइना की क्लैशेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि चाइना एंड इंडिया क्लैश ऑन द फ्रीजिंग एंड इनहॉस्पिटेबल बैटलफील्ड। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों तरफ से भी नुकसान हुआ। इंडियन सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स, बोथ ऑफ देम दे डिड लूज देयर लाइफ्स, राइट। अब इसके बाद एक नेशनल यूफोरिया जरूर बन गया था, क्योंकि एंटी चाइना सेंटिमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था इंडिया में मई जून के बाद कि सब लोगों ने सवाल उठाए कि क्यों ना हम लोग चाइना को उनके घुटनों पे ले आए, क्यों ना हम लोग उनके गुड्स को रिजेक्ट कर दे, क्यों ना हम लोग कंप्लीटली स्वदेशी यूज करें। तो एक सवाल जरूर उठ गया था। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट व्हाई डजंट इंडिया बॉयकॉट ऑल द चाइनीज गुड्स? द मेन क्वेश्चन इज, कैन वी अफोर्ड टू डू इट, राइट? तो कैन इंडिया अफोर्ड टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स? तो चलिए बात करते हैं इस चीज के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस तरह हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े। देखिए, अगर सवाल उठा दें इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, 21वीं सदी में सन 2000 से अगर बात करें तो ट्रेड रिलेशंस हैव बीन कंटिन्यूअसली अप। तो ट्रेंड यही रहा है। 2000 में अगर हम लोग बात करें, हमारा केवल $3 बिलियन हर साल का ट्रेड था। तब भी डेफिसिट था अप्रोक्सीमेटली $0.7 बिलियन। तो इन जनरल 2000, 2001, 2002 में हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा डेफिसिट $1 बिलियन के आसपास था इंडिया चाइना के बीच। लेकिन 2019-20 की अगर बात करें तो हमारा ट्रेड बढ़ चुका है $92 बिलियन, यानी कि इंपोर्ट्स भी चाइना की तरफ से बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी इंडिया की तरफ से बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ने का रेट इज रैदर लोअर, राइट। लेकिन स्ट्रेंजली अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें, ट्रेड रिलेशंस तो बढ़ ही रहे हैं। इन ट्रेड रिलेशंस के बढ़ने के साथ ही साथ हमारा जो डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। डेफिसिट यानी कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, माइनस कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, राइट। तो डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो ये है सिचुएशन अभी तक की। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे आत्मनिर्भर भारत की, जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ दी थी कोविड लॉकडाउन के बाद, चाइना के साथ क्लैशेस होने के बाद, हम लोगों ने कहा कि वी विल बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो अगर हम लोग 2019 का डेटा देखिए 2019 में अगर हम लोगों ने 100 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, उसमें से केवल 5 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे चाइना को, यानी कि 5% हमारा एक्सपोर्ट रेट रहा था टुवर्ड्स चाइना। लेकिन इंपोर्ट, अगर हम लोगों ने 100 प्रोडक्ट इंपोर्ट किए तो उसमें से 14 प्रोडक्ट चाइना से ही आए थे, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। ये तो 2019 की बात हो गई। अगर हम लोग 2020 की बात करें,
फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो फर्स्ट हाफ फ्रॉम अप्रैल 20 टू अक्टूबर 20 अगर हम लोग बात करें, चाइना एट दैट टाइम ऑल्सो इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्लैशेस के बाद भी, राइट। अगर इस चीज से एक चीज हमें समझ में आती है, इन्फर हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और इंडिया भी उसके ऊपर बहुत हद तक निर्भर रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी निर्भरता रही है चाइना के ऊपर, द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन चाइना। 2019 का अगर हम लोग डेटा देखें, 70% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दे कम फ्रॉम द चाइनीज, 45% ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दे कम फ्रॉम द चाइनीज, और सबसे बड़ा चीज आपको ऑब्जर्व करना यह है कि 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आती हैं चाइना से। ये एपीआई क्या है? ये एपीआई समझ लीजिए इनपुट है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, और ये कहा जाता है कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रांग है। ये माना जाता है कि इंडिया की फार्मा सेक्टर थर्ड लार्जेस्ट है पूरे विश्व में, लेकिन इसे भी जो इनपुट आ रहा है वो चाइना से ही आ रहा है। यानी कि अगर चाइना रोक दे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो वो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इस तरह हम लोग निर्भर है चाइना के ऊपर। इसके अलावा 40% लेदर गुड्स आते हैं चाइना की तरफ से ही। चलिए 2019 के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, फिर 2020 के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं। देखिए 2019 की बात करें तो हमारा इंपोर्ट था $85 बिलियन फ्रॉम चाइना, जिसमें से मेजर इंपोर्ट्स थे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरीज, राइट। हम लोगों ने काफी एक्सपोर्ट भी किया था चाइना को, $29 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया था, यानी कि अभी भी डेफिसिट हमारा अप्रोक्सीमेटली $56 बिलियन के आसपास है, राइट। अगर हम लोग और क्लोजली देखें, स्पेशली क्लैशेस के बाद, मई जून में क्लैशेस हुए, क्लैशेस के बाद क्या हुआ, हम लोग के पास इतना ज्यादा यूफोरिया था कि हम लोग कह रहे थे कि सारे चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे, राइट। तो उस क्लैशेस के बाद जरूर एक इंपैक्ट हुआ है। देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पे जनवरी से सितंबर 2019 का डेटा मैंने बताया, जनवरी से सितंबर 2020 का भी डेटा आपको बताया, तो यहां पे अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हाईएस्ट इंपोर्ट हुए थे, उसकी मात्रा जरूर गिरी है, लेकिन बहुत हद तक नहीं गिरी है। यानी कि जनवरी से सितंबर 2019 तक $15,000 मिलियन का इंपोर्ट किया था हम लोगों ने, वो अभी 12,000 के आसपास आके गिरा है। पहले हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी $10,000 मिलियन के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते थे, दैट हैज कम डाउन टू $8,500 मिलियन। Organic chemicals worth 6,400 approximately would come to India, but that has gone down to 6,000 approximately, right? यानी कि जो हम लोगों ने बात की थी बॉयकॉट करने की, इंपैक्ट जरूर हुआ है, कुछ हद तक डाउन जरूर हुए हैं इंपोर्ट्स, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे। यानी कि अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर हैं चाइना के ऊपर। इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रेंज चीज ये थी कि क्लैशेस के बाद भी कुछ सेक्टर्स में इनफैक्ट ग्रोथ देखी गई। देखिए परसेंटेज ग्रोथ इफ यू सी इन सर्जिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, निकल आर्टिकल्स, टोबैको, यहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी। यानी कि जनवरी से सितंबर 2019 में जो अमाउंट आया था उससे भी ज्यादा अमाउंट आया है जनवरी टू सितंबर 2020 में, क्लैशेस के बाद, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज डेटा, इजंट इट। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्यों ये होता है, क्यों हम लोग इतना ज्यादा चाइना के ऊपर निर्भर है, क्यों प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना से, क्यों हम लोग बैन नहीं कर पा रहे। देखिए अगर हम लोग बात करें चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में डोमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया प्रोड्यूस प्रोडक्ट देखें और चाइना प्रोड्यूस प्रोडक्ट देखें तो दोनों में प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है, और प्राइस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर हियर। अगर हम लोग केमिकल और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इंडिया में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू चाइना। 76% चाइनीज प्रोडक्ट्स आर चीपर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो 23% चीपर है इन कंपैरिजन टू इंडिया और अदर प्रोडक्ट्स। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो 10% चीपर है व्हेन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसीलिए हम लोग चाइना से इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो अभी तक का हमारा डिस्कशन का ये अंडरस्टैंडिंग रहा है, चाइना के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर है। मई जून 2020 के क्लैशेस के बाद भी बहुत ही ज्यादा हद तक इंपोर्ट कम हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं? देखिए हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। सो इंडिया हैज डन एनीथिंग? इट हैज डन। इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज गुड्स। देखिए इंडियन रेलवेज ने 471 करोड़ का एक डील जो था चाइनीज फर्म के साथ उसको कैंसिल किया। BSNL ने उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वावे के साथ उसको स्टॉप किया नेटवर्क अपग्रेड के लिए, 5G नेटवर्क अपग्रेड के लिए। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन वावे नाउ।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, गवर्नमेंट के पास जो भी प्रोडक्ट्स जाते हैं जैसे कि स्टेशनरी एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी जाती है, कोई वेंडर ही उनको भेजता है, तो उन वेंडर्स के लिए भी रूल्स ऑफ ओरिजिन लगाए गए हैं, यानी कि अगर चाइना से आएगा तो वो रोक लगा दी जा सकती है उसके ऊपर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पावर सप्लाई सिस्टम्स और नेटवर्क इनपुट जो आते हैं चाइना से उसके ऊपर रोक लगाई है, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रही है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम लोग निर्भर है अभी भी चाइना के ऊपर। तो इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हमारा यूफोरिया था, हम लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट कीजिए चाइना के गुड्स को कंप्लीटली, जो ये नेशनलिस्टिक कॉल थे कि चाइना को अपने घुटनों पे ले आइए, उनके कंप्लीट गुड्स को रोक दीजिए, क्या ये सॉल्यूशन है? अभी तक के लिए सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि देखिए क्लैशेस के बाद हम लोगों ने दिवाली भी मनाई, राइट? दिवाली में बहुत सारी चीजें आई थी फिर से चाइना से, दिवाली से लाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मोस्टली फ्रॉम चाइना। अगर आप उसका डेटा देखोगे तो वो भी पॉजिटिव में ही रहेगा। उसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो ये नेशनलिस्टिक कॉल्स है कि चाइना के गुड्स को बैन करे, इट इज नॉट फीजिबल एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस में भी कंपेयर किया। तो इसका मतलब है हमें क्या करने की जरूरत है? एंड व्हाट डू वी हैव टू डू? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रिंग अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हो वो चाइना के साथ कंपीट कर सके। जब तक हम लोग वो नहीं कर सकते तब तक हम लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें रियली आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, या फिर ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का एक कॉल, एक मियर कॉल रह जाएगा, राइट? इट विल बी अ स्लोगन ओनली। जब तक हम लोग रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को चाइना के साथ कंपीट नहीं करवाएंगे, तब तक वी विल बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, तब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो वी होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स विच इज ऑलरेडी ऑन द वे। तो इवेंचुअली वी विल सी वन डे जब चाइना की हमारी निर्भरता कम हो जाएगी इवेंचुअली। लेट्स होप फॉर दैट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।